जुनूनी मोहब्बत भाग 12। अगले दिन गौरी को छोड़ सब लोग नाश्ता कर वही हॉल में बैठे थे। तभी अंजना जी शिवांश को देख, जो मयंक से कुछ बात कर रहा था, उसे अपने पास बुलाती है। शिवांश उनके पास आता है और बिना किसी भाव के बोलता है, जी मासा, आपने बुलाया? अंजना जी, हाँ बेटा, हम चाहते हैं आप गौरी को लेकर मॉल जाइए। हमने शादी के लिए कुछ ड्रेसेस सिलेक्ट किए हैं उनके लिए। हम चाहते हैं कि वो उनमें से जो उन्हें पसंद हो वो चूज़ करे। और फिर हमने कुछ गहने भी उनके लिए बनवाने के लिए बोला है, तो आप आते आते वो भी लेते आना। उनकी बात सुनकर शिवांश कुछ कहने ही वाला होता है कि अंजना जी उसे आंखें दिखा देती है। दरअसल वो चाहती थी कि शिवांश और गौरी अकेले में कुछ बातें करें, क्योंकि उनकी शादी इतनी जल्दी जल्दी हो रही थी कि दोनों को एक दूसरे से ज़्यादा बात करने का समय ही नहीं मिला। और फिर वो अपने बेटे को भी जानती थी, जो अपनी बात अपने दिल में रखता है, किसी को बताता नहीं। इसलिए वो चाहती थी कि दोनों कुछ समय अकेले समय बिताए, वरना जो भी सामान था वो तो उनके एक बार कहने पर ही उनके सामने हाजिर हो जाता। शिवांश ने हाँ में गर्दन हिला दी। गौरी के साथ समय तो वो भी बिताना चाहता था, पर अपने जज्बातों को किसी के भी सामने कभी भी बयां नहीं करता था और ना ही अपने चेहरे पर आने देता था। पर एक माँ तो अपने बच्चे के दिल की बात बिना कहे ही जान लेती है। अंजना जी ने पहले ही सुनीता जी को इस बारे में बता दिया था और उन्हें भी कोई परेशानी नहीं थी। इसलिए वो साकेत को गौरी को बुलाने के लिए बोलती है, तो वो वहाँ से गौरी के रूम की तरफ बढ़ जाता है। कुछ देर में गौरी वहाँ आती है तो सुनीता जी उसे शिवांश के साथ जाने के लिए बोलती है। गौरी एक नज़र शिवांश को देखती है, जो फ़ोन पर मयंक को सिक्योरिटी के बारे में पूछ रहा था। अब भाई उसकी जान, उसकी मोहब्बत उसके साथ जाने वाली थी, तो सिक्योरिटी का इंतजाम तो बंदे को देखना ही था। वैसे भी उसके बहुत से दुश्मन थे जो सिर्फ मौके की तलाश में थे कि कब वो उसे अपने रास्ते से हटाए। पर उसे नुकसान पहुंचाना इतना आसान नहीं था। शिवांश अगर अकेला होता तो उसे कोई परेशानी नहीं थी अकेले जाने में भी, पर आज उसके साथ उसकी गौरी जाने वाली थी, इसलिए वो कोई भी लापरवाही नहीं बरतना चाहता था। दोनों बाहर आए और गाड़ी में बैठ गए। उनकी गाड़ी के आगे पीछे 10 गाड़ियां थी जो गार्ड्स की थी। गौरी सब देख रही थी। उसे इन सब की आदत नहीं थी, पर वो कुछ नहीं बोलती। सब गाड़ियां आगे बढ़ती है और राजस्थान की सड़कों पर दौड़ने लगती है। गौरी चुपचाप खिड़की के बाहर के नज़ारे देख रही थी। वही शिवांश कहने को तो अपने फ़ोन में लगा हुआ था, पर उसका पूरा ध्यान सिर्फ गौरी पर था। तभी एक जोरदार झटका लगता है और गौरी आगे की सीट पर लगने वाली होती है, पर शिवांश पहले ही उसे पकड़कर खींच लेता है और अपनी बाहों में भर लेता है। उनकी गाड़ी गोल गोल घूमने लगती है। ड्राइवर गाड़ी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। लगभग 3-4 चक्कर काटकर गाड़ी रुकती है। तभी शिवांश ड्राइवर को देखकर जोर से चिल्लाता है, गाड़ी चलानी भूल गए हो क्या? अगर नहीं चलानी आती तो कल से घर बैठना। उसकी बात सुनकर ड्राइवर डर जाता है और धीरे से बोलता है, बॉस, वो दूसरी गाड़ी ने जानबूझकर टक्कर मारी। उसकी बात सुनकर शिवांश शांत हो जाता है और अपनी बाहों में छिपी गौरी को देखता है, जो बहुत ज़्यादा डर गई थी। और शिवांश की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर तो उसकी हालत और भी खराब हो गई थी। उसका पूरा शरीर डर की वजह से काँप रहा था, जिसे महसूस कर शिवांश उसके बालों को सहलाते हुए उसे शांत करते हुए बोलता है, शांत हो जाइए गौरी,
कुछ नहीं हुआ, देखिए सब ठीक है। उसकी बात सुनकर गौरी उसके सीने से चेहरा निकालकर उसकी तरफ देखती है, पर उसका चेहरा देख शिवांश को अपने सीने में एक दर्द महसूस होता है, क्योंकि गौरी का पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उसका चेहरा अभी भी डर की वजह से हल्का हल्का काँप रहा था। शिवांश शिवांशु से कुछ बोलने को होता है, पर मयंक जो पीछे वाली गाड़ी में था वो गाड़ी को नॉक करता है, जिसे सुनकर शिवांश अपनी आंखें बंद कर खुद के गुस्से को कंट्रोल करता है। शिवांश गाड़ी से बाहर निकलने को होता है, पर गौरी उसे नहीं छोड़ती, बल्कि उसकी शर्ट को और कसकर पकड़ लेती है। शिवांश गौरी की तरफ देखता है, जो उसे ही देख रही थी। उसकी आंखों में भी आंसू आए थे। यह देख शिवांश आंखें बंद कर खुद को शांत करता है और फिर गौरी के गाल पर हाथ रख प्यार से बोलता है, शांत हो जाइए जान, मैं यहीं हूँ। शिवांश के मुंह से अपने लिए जान सुनकर गौरी को अच्छा लगता है, पर वो फिर भी शिवांश को नहीं छोड़ती। शिवांश ऐसे ही उसे बाहों में भरे हुए दरवाजा खोलता है तो मयंक को देखता है। मयंक उसे देख जल्दी से बोलता है, हमें यहाँ से निकलना होगा। वो आगे कुछ बोलने वाला होता है, पर उससे पहले शिवांश उसे इशारे से चुप रहने के लिए बोलता है। तभी मयंक का ध्यान गौरी पर जाता है, जो किसी खरगोश की तरह शिवांश के सीने से चिपकी हुई थी। मयंक उन्हें पिछली गाड़ी में बैठने के लिए बोलता है, क्योंकि यह वाली गाड़ी तो टक्कर लगने की वजह से डैमेज हो गई थी। शिवांश गौरी को लेकर अपनी गाड़ी से बाहर आता है और दूसरी गाड़ी की तरफ बढ़ जाता है। उसके गार्ड्स ने दोनों को कवर कर रखा था। शिवांश गौरी को लेकर दूसरी गाड़ी में बैठ जाता है। मयंक और सभी गार्ड भी गाड़ियों में बैठ चुके थे। सभी गाड़ियां वहां से चल पड़ती है। शिवांश गौरी की तरफ देखता है, जो अभी भी डरी हुई थी। उसने शिवांश को एक हाथ से अभी भी पकड़ा हुआ था। शिवांश उसकी सिचुएशन समझ रहा था। उसके लिए यह सब कुछ पहली बार और डराने वाला था। शिवांश ने कुछ नहीं कहा, बस उसे अपनी बाहों में भर लिया। गौरी ने भी उससे दूर होने की कोशिश नहीं की। वो डरी हुई थी और शिवांश की बाहों में उसे सुकून मिल रहा था, इसलिए वो उसके सीने से लगी उसकी बाहों में बैठी रही। मयंक जो शिवांश की गाड़ी में ही बैठा था, उसने पीछे घूम गौरी को देखा जो डरी हुई थी। फिर उसने शिवांश की तरफ देखा, जो गौरी के बालों को सहलाते हुए उसे शांत करवा रहा था। तभी शिवांश ने मयंक को कुछ इशारा किया, जिसे समझ उसने हाँ में गर्दन हिलाई और ड्राइवर को कुछ बोला। लगभग 40 मिनट बाद उनकी गाड़ी एक घर के आगे रुकी। गार्ड ने गेट खोला तो गाड़ी अंदर चली गई। गाड़ी के रुकते ही ड्राइवर और मयंक गाड़ी से बाहर चले गए। शिवांश ने गौरी की तरफ देखा, जो अभी भी उसके सीने से लगी बैठी थी। उसकी आंखें बंद थी। शिवांश का मन बिल्कुल भी नहीं था उसे खुद से दूर करने का, पर फिर भी उसने धीरे से गौरी को पुकारा। गौरी! उसकी आवाज़ सुनकर गौरी ने उनकी तरफ देखा तो नजरें सीधा शिवांश की नज़रों से जा मिली। कुछ देर दोनों यूं ही एक दूसरे की नज़रों में उलझे रहे। तभी गौरी को एहसास हुआ कि वो शिवांश के कितने करीब है। यह देख वो जल्दी से उससे दूर हो गई। उसका यूं दूर होना शिवांश को अच्छा नहीं लगा, पर उसने कुछ नहीं कहा और गाड़ी से बाहर आ गया। उसने गौरी के साइड का दरवाज़ा खोला और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया और उसे बाहर आने के लिए कहा। गौरी ने धीरे से उसके हाथ में अपना हाथ रख दिया और गाड़ी से बाहर आ गई। गाड़ी से उतर गौरी सामने देखती है तो एक पल को वो हैरान हो जाती है, क्योंकि सामने बहुत ही खूबसूरत घर था, जो पूरा कांच का बना हुआ था और उसके सामने बहुत ही बड़ा गार्डन था, जिसमें तरह तरह के फूल और पेड़ पौधे लगे हुए थे। पर यहाँ तक उसे पता था वो लोग मॉल जाने वाले थे। फिर यहाँ क्यों?
वो सवालिया नज़रों से शिवांश की तरफ देखती है, जो मयंक के साथ कुछ बात कर रहा था, पर उसका ध्यान गौरी की तरफ ही था। मयंक से बात कर शिवांश गौरी के पास आता है और उसे अंदर चलने के लिए कहता है। गौरी अभी भी उसे कन्फ्यूजन से देख रही थी, पर वो कुछ बोलती नहीं और चुपचाप उसके पीछे अंदर आ जाती है। घर बाहर से जितना खूबसूरत था, अंदर से उससे भी ज़्यादा खूबसूरत था। दरअसल यह शिवांश का फार्म हाउस था, जो उसने खुद के लिए बनवाया था। शिवांश गौरी को वहीं रखे सोफे पर बिठाता है। वो कुछ बोलने वाला होता है कि तभी उस फार्म हाउस के केयरटेकर, जिनका नाम रामू काका था, वहां आ जाते हैं और शिवांश को देख सर झुकाकर बोलते हैं, कुंवर साहब, आप पहले बता देते कि आप आने वाले हैं तो हम सब तैयारियां करवा देते। उनकी बात सुनकर शिवांश उन्हें देखते हुए बोला, उसकी ज़रूरत नहीं है, हम बस कुछ देर के लिए यहाँ हैं, फिर हम चले जाएंगे। अपना काम कीजिए, बस 2 कॉफ़ी हमारे रूम में पहुँचा देना। रामू काका, जी कुंवर साहब बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। गौरी अभी भी शिवांश की तरफ ही देख रही थी। वो उससे पूछना चाहती थी कि वो लोग यहाँ क्यों आए हैं, पर शिवांश को देख वो कुछ नहीं बोल पा रही थी। वहीं शिवांश समझ रहा था कि उसके मन में बहुत से सवाल हैं। वो भी उसे बताना चाहता था, इसलिए वो उसे ऊपर कमरे में चलने के लिए बोलता है। शिवांश, क्या हम ऊपर चलकर बात करें? मुझे पता है कि आपके मन में बहुत सवाल होंगे। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, पर आप पहले थोड़ा फ्रेश हो लीजिए। यह बोल वो ऊपर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। वहीं गौरी भी गर्दन झुकाए उसके पीछे चली जाती है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।